हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर ने स्पिरिट हंटिंग गिल्ड के मेंबर्स को हरा दिया था और के आइटम्स को देख रहा था और उसमें से एक स्वॉर्ड पसंद आई थी मेन कैरेक्टर को और एक बो को पसंद आई थी। वो अपने पास रख के बाकी सब ऑक्शन में डाल देता है और उसको एक स्पेशल रिवॉर्ड और जेम भी मिला था, उसको अपने स्वॉर्ड पे यूज़ कर लेता है। लास्ट एपिसोड का फ्लैशबैक यहीं तक था। अब मैं फोर्थ एपिसोड स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेन करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक सिस्टम विंडो पे लिखा होता है फ्लेम स्वॉर्ड की स्पेशल एबिलिटीज़ है 40% फायर अटैक बढ़ जाता है और फिजिकल डैमेज बढ़ जाता है और एक स्पेशल स्किल है जो हमारा मेन कैरेक्टर माना कंजम्पशन करके, मतलब कि माना यूज़ करके एक गोलम बुला सकता है, फायर गोलम, सिर्फ 10 मिनट के वास्ते। और वो माना गोलम वाली स्किल खाली दिन में एक बार यूज़ कर सकता है, यानी कि 24 आवर में एक बार यूज़ कर सकता है मेन कैरेक्टर स्किल। वो स्क्रीन को देखते हुए मेन कैरेक्टर बोल रहा था, अब मैं बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं वापस गया तो क्या एक्साइटमेंट लेवल होगा। और सेकंड जॉब चेंज में अब मेरा ज़्यादा वेट भी नहीं हो रहा है सेकंड जॉब चेंज करने के लिए, बल्कि वो टेलीपोर्ट स्किल पे यूज़ करता है और टेलीपोर्ट होने लगता है उसकी सोल ड्रैगन के बॉडी से फिर से टेलीपोर्ट होने लगती है मेन कैरेक्टर की सोल। तभी सीन शिफ्ट होता है और टेलीपोर्ट होता है हमारा मेन कैरेक्टर के घर पे। तो वो बोल रहा होता है, क्या मैं अपने घर पे टेलीपोर्ट हुआ हूँ? लेकिन मेन कैरेक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है? अगर आपको ये जानना है तो पहले के पार्ट भी देखना होगा आपके इसके एपिसोड के। बाय द वे, बैक टू द टॉपिक। उसके बाद मेन कैरेक्टर बोल रहा था सिस्टम को, हे सिस्टम, क्या तुम्हें मेरा घर का रास्ता पता था? बोल के बोल रहा था। उसके बाद बोल रहा था मेन कैरेक्टर अपने स्टैट देखने के बाद, वही बेसिक स्टैट रहते हैं मेन कैरेक्टर के, बस 4,13,000 एक्सपी पॉइंट प्राइवेट पड़े होते हैं और 200 पॉइंट एक्स्ट्रा पड़े होते हैं और लेवल अप हो गया होता है मेन कैरेक्टर का। बाकी सब स्टैट सेम है मेन कैरेक्टर के। वो देखते हुए मेन कैरेक्टर बोल रहा था, क्या ये एक ड्रीम नहीं था? मेरा मतलब, क्या ये एक सपना नहीं था? मुझे तो ऐसा लग रहा था ये पार्ट टाइम बॉस सिस्टम एक सपना है, लेकिन ये तो सपना नहीं है, मैं सही में 20 और लेवल अप हो गया हूँ 20 लेवल पे। ऑसम। और बोल रहा होता है, मैंने लेवल अप तो कर लिया लेकिन मेरे स्टैट वही है, मुझे स्टैट्स के पॉइंट्स बढ़ाने होंगे। यानी कि वो 200 पॉइंट्स डिवाइड कर लेता है मेन कैरेक्टर, 100 पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में डाल लेता है, बाकी सब पॉइंट्स को बराबर में डालता है और बकवा करता है। लेकिन आपके इम्पोर्टेंस लिए नहीं है, इसलिए स्किप कर रहा हूँ मैं ये बात। फिर वो मेन कैरेक्टर पॉइंट एंड करने के बाद एक बड़ा रिएक्शन होता है और मेन कैरेक्टर की बॉडी में पॉइंट्स जाने लगते हैं वो पूरे, और स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है, अटैक बढ़ने लगता है, सब बढ़ने लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो अच्छा ऐसा फीलिंग होती है जब लेवल अप होता है और पॉइंट डिवाइड करे तो पावर बढ़ने पे मुझे पावरफुल महसूस हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक बार में दीवार भी तोड़ सकता हूँ पंच में। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का रूम दिखाया जाता है जो रिएक्शन से पूरा मैस्ड अप हो जाता है। तो वो मेन कैरेक्टर बोलता है, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इस बार मैं सेफ जगह पे जाके लेवल अप करूँगा और पॉइंट ऐड करूँगा ताकि और मेरा घर तबाह ना हो मेरी वजह से। और वॉच को देखते हुए बोल आता है, आज काफ़ी लेट हो गया जॉब ट्रांसफ़र करने के बाद, मैं कल यानी कि टुमारो जाऊंगा और आज के लिए रेस्ट करता हूं मैं। और बोल रहा था, ठीक है, अब डिसाइड हो चुका है, आज के लिए रेस्ट करता हूं मैं और कल जाता हूं टुमारो सुबह जाके जॉब चेंज करता हूं मैं सेकंड। और ये हमारा मेन कैरेक्टर फुल हैप्पी मोड में है और तैयार है सेकंड जॉब चेंज करने के लिए। लेकिन हमारा सीन शिफ्ट होता है स्पिरिट हंटिंग गिल्ड की तरफ, जहाँ पर हॉल में लोग चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि गिल्ड लीडर, आप तो यहाँ से टिप टॉप होके गए थे, लेकिन ये क्या हालत हो गई आपकी? और आपकी हालत चिंदी चोर के सर के क्यों हो गई है? किसने मारा है आपको धो धो के? वहीं पर एक बंदा बोल रहा होता है, क्या गिल्ड लीडर आप इतनी जल्दी आ गए वो डंजन से? क्या आपने वो डंजन कॉन्कर कर लिया, यानी कि हरा दिया है वो डंजन को इतनी जल्दी? हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉल के अंदर, जहाँ पर वो ब्राउन हेयर लेडी बोल रही होती है, गिल्ड लीडर ये आपका लेवल डाउन क्यों हो गया है? ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद हमें गिल्ड लीडर का फेस दिखाया जाता है जो चिंदी चोरी हालत में बोल रहा होता है, एक बार बस वो स्ट्रैटेजी ग्रुप वाले पकड़ में आ जाए, मेरे हाथ में आ जाए, उनको मैं चौको दूंगा मुंह में अपना, कॉप 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 4 बार दूंगा। वो भी उन्होंने ये कैसी स्ट्रैटेजी दी है हमारे को, यानी कि मेरे को, और ये ड्रैगन की स्ट्रैटेजी 1% काम नहीं आई। और उन लोगों ने तो इतने पैसे लिए थे ना हमसे, फिर भी सही स्ट्रैटेजी नहीं दे सकते थे बोल के। तो गिल्ड मेंबर को
उसको गालियां दे रहा होता है वो गिल्ड लीडर जो स्ट्रैटेजी बेचे है वो गिल्ड को। अगर आप पूछो रीज़न क्या है इतनी गाली देने का, आप देख ही सकते हो गिल्ड मेंबर के 10 लेवल से डाउन हो चुके हैं लेवल, तो ऑब्वियस है गुस्सा आना। और गिल्ड लीडर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है उन सब का मेंशन करना बंद करो और बातें करना बंद करो। वो ट्रेडर पवेलियन उन रास्कल्स ने, उन घटिया लोगों ने हमें उल्लू बनाया और ब्रोकन स्ट्रैटेजी दी है, यानी कि बिना यूज़ करने वाली। और उन्होंने हमसे स्ट्रैटेजी लेने के बदले एक प्रीशियस रिंग ली थी ना, यूनिवर्सल रिंग, उसका क्या। और मुझे ऐसा दिख रहा है वो हमें उल्लू बना रहे हैं। गिल्ड मेंबर गिल्ड लीडर की बात सुनते हुए और वॉइस गिल्ड लीडर को देखते हुए बोल रहे थे, वॉइस गिल्ड लीडर स्टॉर्म आर्चर आपको ये क्या हुआ है और आप स्ट्रेचर पे क्यों लेटे हो और आपकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई है। गिल्ड लीडर वो केव वाले बंदे की बात सुनते हुए बोल रहा था केव वाले बंदे को अभी उससे बात मत करो, उसे सदमा लगा है और उसका डायमंड टीयर का वेपन वो एन एरो वो भी छूट चुका है, उसका सदमा अलग से लगा और उस पर बहुत सारे इंजरी भी हेल्थ से है, इसलिए उससे अभी के लिए तो बात मत ही करो तो बेटर है। और उसके बाद हीलर की तरफ सीन होता है शिफ्ट, वही हीलर जो एल्फ लेडी के बारे में बुरा बोल रहा था वो बोल रहा होता है चिल्लाते, और मेरे डायमंड टीयर के बूट्स भी गायब है और मेरा एल्फ लेडी के साथ सपना भी टूट गया है बोल के रो रहा होता है गिल्ड लीडर के सामने। फिर गिल्ड लीडर बोल रहा होता है वो हीलर की बात सुनते हुए, बस करो इनफ, मैं भी मानता हूँ मेरी भी एक स्पेशल टीयर की स्वॉर्ड गिर चुकी है और मैं उसे वापस भी नहीं ले सकता हूँ। और ये पवेलियन वाले ये घटिया रास्कल, इनके तो मुंह में चौको दे के रहूँगा मैं, और इनकी इतनी हिम्मत कि ये फेक स्ट्रैटेजी सेल करे गिल्ड्स को, इनके तो मैं घोड़े लगा के रखूँगा बोल रहा था गिल्ड लीडर। और गिल्ड लीडर बोल रहा था मैं उनको फाइंड करके बोलूँगा पवेलियन वालों को ये कैसी, और पूरी एक्सप्लेनेशन लूँगा ये कैसी स्ट्रैटेजी बेची है उन लोगों ने हमें, और ये तो ब्लैक डंजन को क्लियर करने के लिए एकदम कचरा है, यानी कि ब्लैक ड्रैगन डंजन। और गिल्ड लीडर गुस्से में हाथ दबाते हुए बोल रहा होता है जब तक मेरे को अच्छा एक आंसर नहीं मिल जाता, एक रीज़न, तब तक मैं इन चैन से नहीं बैठूंगा और ये पवेलियन वालों नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एंशिएंट और फिनिश पे, जहाँ पर एक पर्सन बोल रहा होता है हे ग्रैंडपा एक बार देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे टीवियाँ हैं और बॉक्सेस है। यहाँ ये ऑर्फनेज वही है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर रहा है और एजुकेशन कंप्लीट करी है, और यही ऑर्फनेज में हमारा मेन कैरेक्टर रहता था। फिर वो ऑर्फनेज का एक ओल्ड मैन आते हुए बोल रहा होता है डिलीवरी बॉय को, हे यंग मैन ये हमारा तो ऑर्डर नहीं है, क्या आप रॉन्ग साइड ऑर्डर डिलीवर कर दिए हो, हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं करा था। तो हे गाइस ये एपिसोड यहीं तक था, लेट देन पीस आउट।